इसलिए वहां गए, जा रहे हैं। अब कहते चोरी छिपे जा रहे हैं शिविर में, भीष्म पितामह के शिविर में। अब उसके पैरों की जो चप्पल थी ना, उसमें आवाज आ रही थी, द्रौपदी बहन ये चप्पल खोल ले। द्रौपदी की चप्पल खुला करके अपने आंख में दबा ली भगवान, और दोनों भाई बहन शिविर में गए। अब जा करके उनको इतना ही करना काम कि भीष्म पितामह को प्रणाम करना, बस भीष्म पितामह को प्रणाम करना और कुछ नहीं करना है। तो उनको इतना विश्वास था कि भगवान जो कहते हैं हमारे के लिए कहते हैं, ये कहता तो गए। भीष्म पितामह ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव। उनको ये मालूम था कि शायद दुर्योधन की पत्नी आई है, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था बाबा आप पांडवों पर पक्ष करते हो, मुझे कैसे विश्वास हो। तो मैं भाई कल बंद करूंगा अर्जुन का या कृष्ण की पत्नी का, थोड़ा दोनों से एक काम करूंगा। तो फिर विश्वास कैसे हो। सो वो भानुमती दुर्योधन की पत्नी थी ना, उसको सुबह आशीर्वाद देने के लिए उसको आशीर्वाद दे दूंगा। तो द्रौपदी ने प्रणाम किया। अब द्रौपदी पूछी कि बाबा आपका आशीर्वाद सत्य होगा ना। हाँ कि सत्य होगा, आशीर्वाद दिया तो सत्य ही होगा। क्योंकि जान गई द्रौपदी की आवाज है, अरे द्रौपदी हाँ बाबा भाई मुंह से निकला तो भगवान की इच्छा से निकला, आशीर्वाद सत्य ही होगा। अखंड सौभाग्यवती, यानी यहाँ सौभाग्यवती कहते सुहागण नगर सौभाग्यवती। तो मान लो एक अर्जुन मर भी जाता है ना, तो 4 पति थे सुहागण तो रहती वो, लेकिन अखंड शब्द और लग गए तो साथ में अखंड सौभाग्यवती है। तो वो फिर भाई अखंड सौभाग्यवती है, पर तू यहाँ आई कैसे भी, कौन लाया तेरे को। कि बाबा भैया लाया है, कृष्ण भैया लाया है। श्री राम भैया लाया है, कहाँ है वो। बाहर भगवान ने दूसरा रूप बनाया और भानुमती को जाके बैठा दिया कि बेबी क्या है, घर के बाबा हैं, अब आज जल्दी में क्या जाइए, कल ले लेना आशीर्वाद। उसको रोक दिया वहां, दूसरा रूप बना करके। वो लीला था, बड़ी लीला करते हैं, बड़ी अनूठी लीला है भगवान की। ये पिता में वहां आए आगे, और वो भगवान यहाँ कैसे है कि बाबा आपके द्वारा द्रौपदी को आशीर्वाद दिलाने के लिए आया हूँ। भगवान यहाँ क्यों रुके, आप वहीं आ जाते ना। खैर अभी तो बाबा आप तो शत्रु सेना के सेनापति हैं, मैं कैसे आता, मैं इधर आपके शत्रु सेनापति का सारथी हूँ, मैं आता तो मेरी रक्षा कैसे होती। ये दीनानाथ कभी तो नहीं आए, लेकिन आगे समय में जरूर आ जाना। जब प्राण निकले तो जरूर आ जाना। मेरे अंत समय में आना, मेरे अंत समय में आना प्यारे, भूल कभी मत जाना प्यारे, मत जाना प्यारे, आना मेरे भूल कभी मत जाना। मेरी नैया पार लगाना, जग को रचने वाला तू, मेरी नैया पार लगाना, जग को रचने वाला तू। राम तू, राम तू, राम तू ही, राम तू, राम तू, राम तू, राम तू, राम तू। देखो अभी तो आप नहीं आए तो नहीं आए, कम से कम ये एक बात करना। जब मैं मेरे प्राण निकलूं तो बापू जी मेरे पास रहना, मुझे दर्शन देना।
जब तन से निकले प्राण, जब तन से निकले प्राण, तब भी प्यारे घनश्याम मुझे याद रहना, मेरे पास रहना। से निकले प्राण, जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी कसम हमें याद रखना। ये जिन मगन जब तन से निकले प्राण, तब भी प्यारे घनश्याम मुझे याद रहना, मेरे पास रहना। हाथ पावन देगा, अंत समय में हाथ पाव काम नहीं देंगे। हाथ पावन देगा होवे पानी पे लगा, हाथ पावन देगा होवे पानी पे लगा, तो भी मन की लगा तेरे हाथ रखना, तेरे हाथ रखना, तेरे हाथ रखना। जीवन की घटनाएं सुविधाएं या दुविधाएं याद आए ना मुझे, सताए ना मुझे। बीते जीवन की घटनाएं सुविधाएं या दुविधाएं याद आए ना मुझे, सताए ना मुझे। मृत्यु के वक्त जीवन की घटनाएं याद आती हैं, भली पूरी सारी घटनाएं याद आती हैं। दशरथ जी को भी मृत्यु के समय में श्रवण कुमार का चरित्र याद आया था, उनके द्वारा वो श्रवण कुमार चर्चा हो गई थी ना, तो वो कहते हैं, वो दास कहता है, बीते जीवन की घटनाएं सुविधाएं या दुविधाएं याद आए ना मुझे, सताए ना मुझे, रुलाए ना मुझे, उन सभी को बुलाना, उन सभी को, उन सभी को बुलाना ना, ऐसी कृपा करना, याद करूं मैं तुझे, प्रेम करूं मैं तुझे, सभी को बुलाना, करूं मैं तुझे, प्रेम करूं मैं तुझे। अन्य स्पर्श का हो बोध, तेरे स्पर्श का हो, तेरे स्पर्श का हो बोध, अन्य स्पर्श हो अवरुद्ध, तेरे स्पर्श का भी बोध हो, ये याद रखना, मेरे पास रहना। याद रखना, होवे पैसा भी बेकार, प्यारे प्यारे दिलदार, तुम्हीं याद रहना, मेरे पास रहना, मेरे पास ये प्रार्थना की थी उन्होंने, तो वो भगवान उस प्रार्थना को पूरी करने के लिए वहां आए। वहां करके प्रणाम किया अर्जुन ने, बाबा प्रणाम है। अर्जुन, अच्छा, अरे बेटा, क्योंकि अर्जुन के द्वारा ही वो सैया बनाई गई थी ना, बड़ा यानी ये मार्मिक दृश्य है और बड़ा आनंददायक है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये दृश्य जो है, भावना जैसी हो, महाभीष्म की जैसी भावना, वैसी भावना हमारी हो तो भगवान
पर भी दया कर सकते हैं, पर भाव ऐसा होना चाहिए ना, भाव के भूखे हैं भगवान को। तो वैसे ये स्थिति है। अरे तेरा सारथी नहीं आया क्या? ओहो बाबा आए हैं ना। कृष्ण भगवान सामने चले गए, कहा कि कहो बाबा क्या बात है? ओहो आए हैं क्या आप? ये बाबा मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। हाँ ठीक है, दर्शन करने आए हो या दर्शन देने आए हो ये तो आप जानते हो, अंतर्यामी हो आप, और आपका वादा पूरा करने आए हो। आपने कहा था ना उस दिन। अब उनकी स्तुति करी, जो उनकी स्तुति करी, बड़ा आनंद का स्तोत्र है ये। यहाँ का भी जो उनकी स्तुति है ना, बड़ी गंभीर स्तुति है। भगवत मुझे वो आपकी छटा याद है, जब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं। तो वो आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी थी। उस चीज मुझे याद आता है, मेरे मस्तिष्क में वो आपका वो उस रूप का झांकी याद है मुझे। आपने बड़ी कृपा करी है भगवान का। जब तक प्रभु आपने को प्रतीक्षा करवाई है, अब थोड़ी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब तक मैं ये नौमी मेरे प्राणों को नहीं छोड़ूं, तब तक आपको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यानी मेरे मरने की प्रतीक्षा करो आप। भगवान वहीं खड़े रहे और भगवान का ध्यान करते करते ईश्वर पिता में अपने आत्मलोक को प्राप्त हो गए, भगवत गुरु को प्राप्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण पिता की जय, बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। कृष्ण शब्द का अर्थ है कसती की कृष्ण, जो खींचता है उसका नाम है कृष्ण। तो प्राणियों का पिता खींचते हैं भगवान, तो प्रार्थना है कृष्ण हमको भी खींचो। ये कृष्ण खींचो दयालु। तो वैसे भगवान खड़े हैं और भीष्म पिता का प्राण त्याग रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस वक्त ब्रह्मांड में आनंद छा गया, ब्रह्मलोक में धुन भी बजने लगी और भगवान की ज्योति में उनकी ज्योति मिल गई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। फिर उनका संस्कार करवाया, उस संस्कार में फिर सबको लेकर के फिर भगवान कुछ दिनों और वहां रहे। भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिलवाया था, सारे धर्म, राज धर्म, दान धर्म और स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म और राज धर्म सारी शिक्षा दी थी, उन्हीं के द्वारा दिलवाई थी, उनको शांति दिलवाई। फिर कुछ दिनों भगवान रह करके और द्वारका में आए। द्वारका में आने पर जो है सो वहाँ आनंद से रहने लगे। बड़ा इसमें बड़ा वर्णन है कि है उसमें कि जब भगवान वहाँ आए ना, तो भगवान की जो द्वारकावासी थे वो भगवान के प्रेम में तन्मय हो गए थे। और भगवान की पत्नियां भी समझ रही थी कि हमारे पति ने आज हमको दर्शन दिया है। और फिर भी उनके मन में ये भाव था कि हमारे प्रेम के कारण आए भगवान। अब ये बता दें कि सर्वव्यापक है, तुम में हम में सब में भगवान या अपने लिए अपन जा रहे हैं। भगवान अपने स्वरूपों को ही आनंदित करने के लिए भगवान वहां पहुंचे हैं। ये श्लोकों का भाव है। यानी भागवत में प्रत्येक शब्द में ये भाव दिखाया गया है ताकि श्रोता के मन में ये बैठ जाए कि भगवान ही सर्वव्यापक है और भगवान ही है। साधक भी भगवान है, साधन भी भगवान है और सिद्धि भी भगवान ही है, सिद्ध भी भगवान ही है। सिद्धि सिद्धि, सिद्ध और सिद्धि, साधन और साधक सब भगवान ही भगवान है। तो वैसे ये बताया है। अब पीछे से यहाँ समय आया, अर्जुन भी वहाँ कुछ दिनों के लिए चला गया था भगवान के साथ में। तो वहाँ जो है सो पीछे से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का जन्म होने के बाद में ब्राह्मणों को बुला करके वहाँ जात धर्म संस्कार करवाया, नानी को श्राद्ध किया, जात धर्म संस्कार करवा करके फिर ऋषियों ने
उसकी हस्तरेखा देखी, उसके कुंडली बना करके उसका फलादेश किया, राजा तुम्हारा ये पौत्र बड़ा धर्मात्मा होगा और धर्म की रक्षा करेगा, कली का यानी कलयुग का निग्रह करेगा। केवल इतनी सी बात है कि आखिरी समय में सर्पदंश से इसकी मृत्यु होती। अजी महाराज बहुत बुरी बात है। नहीं, बुरी बात क्या है, इतना ही नहीं, सर्पदंश से मृत्यु होने पर भी ये मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त होकर के भगवत लीन हो जाएगा। इसको महात्मा सुखदेव उपदेश देंगे, श्री भागवत का ज्ञान देंगे, जिससे ये आप में भगवान में लीन हो जाएगा। इसकी शांति हुई, इसलिए वहां कई दिनों को काम चलता रहा। एक बार विदुर जी मैत्रेय से ज्ञान लेकर के और वहां आए। विदुर जी को आने पर सब प्रसन्न हुए और स्वागत किया, सत्कार किया। विदुर जी ने देखा कि भाई देखो मेरे जाने के बाद क्या क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं रहा, कौरवों का नाश हो गया। मेरी इच्छा थी कि पांडवों का अधिकार पांडवों को मिले, सो भगवान की कृपा सारा काम क्यों गया, रहने लगे सब सो प्रसन्न हुए। एक दिन रात्रि के समय में धृतराष्ट्र के पास जाकर के और विदुर जी ने कहा कि भैया क्या हाल है, सुख से तो हो, आनंद से तो हो। हाँ भैया विदुर, बड़ा सुख है, आनंद है, कोई व्याधि नहीं है, सेवा तो होती है नहीं आपके। तो सेवा तो ऐसी होती है जो मेरे सगे बेटे भी मेरी सेवा नहीं करते थे, उससे अधिक सेवा हो रही है। विदुर जी ने देखा कि मेरा भाई अभी भी जो है सेवा में फंसा हुआ है, अभी इसको ज्ञान नहीं हो रहा है, अभी इसका मोह दूर नहीं हुआ है। इसका मोह दूर नहीं हुआ कि भाई अब कब तक जिएगा, ये नहीं सोचता कि मुझे संसार को छोड़ना है। तो उसको भेद दृष्टि से, भेद उपाय से उसको वैराग्य पैदा कर रहे हैं कि भैया कुछ ज्ञान भी, अक्ल भी है क्या? क्या ये सारी अक्ल को यूं बांट खाई? अरे जिस भीमसेन को तुम जहर दे करके मरवा रहे थे, जिन पांडवों को जलाने के लिए तुमने लाक्षागृह बनाया था, उनके हाथ के दिव्य पिंड को खाते तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे जिस प्रकार कुत्ता करके रोटी खा करके और पूछ हिलाता है, तुम्हें पूछ हिला रहे हो, अब तो तुम चेतो, छोड़ो इस मोह को। विदुर जी के ज्ञान देने से धृतराष्ट्र को ज्ञान उत्पन्न हो गया, वैराग्य पैदा हो गया। और रात्रि के समय में गांधारी, विदुर और धृतराष्ट्र तीनों ही प्राणी निकल गए। संजय को भी मालूम नहीं हुआ, उनका जो खास प्राइवेट सेक्रेटरी था उसको मालूम नहीं होने दिया, और वन में चले गए। प्रातःकाल उठते ही भीम से युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल सहदेव पिता को प्रणाम करने के लिए आते थे प्रतिदिन। वहां गए तो वहां पिता का दर्शन नहीं हुआ। अब युधिष्ठिर पूछे हुए, हमसे क्या अपराध हो गया, कहाँ गए पिताजी? संजय तुम बताओ कहाँ है पिताजी? कि मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी धोखाई देके गए, वो मुझे मालूम नहीं रहा, सच कहता हूँ। वो चिंतित हो रहे थे, कहो हमसे क्या अपराध हो गया? दादा को, बाबा को, ताऊ जी को हम पर विश्वास नहीं रहा था, कहाँ चले गए हमको छोड़कर? रोने लगा वो युधिष्ठिर। नारद जी महाराज आए, नारद जी ने आकर समझाया कि तुम युधिष्ठिर, तुम धर्मावतार हो, कैसे मोह में पड़ी हुई हो, संसार का झूठा झगड़ा है, ये तो भगवान की लीला है। भगवान न जाने किस रूप में क्या लीला कर रहे हैं। युधिष्ठिर रूप बन करके जो है सो ये भगवान ने यहाँ राज कर रहे हैं, और युधिष्ठिर रूप, विदुर रूप से भगवान ने जो है सो धृतराष्ट्र रूप को ज्ञान दिया बड़े भाई को, और उनके उपदेश से जाकर के हिमालय के दक्षिण की तरफ पहुंच चुके हैं वो, और वहाँ भगवान का भजन कर रहे हैं। केवल 5 दिन बीच में है, छठे दिन उनका प्राणांत हो जाएगा। लेकिन विदुर जी के उपदेश से उनका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए तुम वहां जाओ मत, जाना मत, उनके मोक्ष में बाधा मत डालो, यूं समझा करके। और महाराज बोले कि देखो
जो ईश्वर की इच्छा होती है सो होता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब भगवान के हाथ में है। सो तुम अब उनमें बाधा मत डालो। भगवान लीला करते हैं, भगवान ने बहुत लीला करी है, पापियों का बोझ उठा दिया। अब कुछ और थोड़ा भगवान का काम बाकी है, मेरी छोड़ के भगवान भी जो अपने लोग को पधारेंगे, इस संकेत दे दिया उन्होंने। भाई अब चिंता मत करना आगे का, ये तो कुल संहार का भी उपदेश करके और नारद जी महाराज नारायण नारायण करते सत्य लोग को चले गए। और वो श्री कृष्ण नारद भगवान की जय। अब एक बार वो जो है अर्जुन तो गया हुआ था वहाँ पीछे द्वारका में।